और कितने लोगों को परेशानी भी हो रही है कि भाई सीमा हैदर पर हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्यों सीमा हैदर पर लाइव करते हैं, क्यों सीमा हैदर का जिक्र करते हैं, क्यों सीमा हैदर को हम लेकर बात करते हैं। सीमा हैदर की वजह से ही हमारा घर चल रहा है, हमारी वीडियो तेजी से दौड़ रही हैं, मिलियन में पहुंच रही हैं, हमारे 1-1, 2-2 लाख रुपए आ रहे हैं सीमा हैदर की वजह से। ये उनकी सोच है, ये तो हमें पता है, आप लोगों को पता है कितने लोग देखते हैं, कितना व्यूज आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, भगवान जानता है या वो जानते हैं। ठीक है, उनके लिए तो ये बात है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है हमारे देश की मीडिया। देखिए, हमारे देश की मीडिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जब हमारे देश के पत्रकार सीमा हैदर के घर गए, यानी कि रहुपुरा में लप्पू के घर पहुंची देश की मीडिया पूछने के लिए सवाल, सीमा हैदर जब आप बाथरूम करने की भी वीडियो बनाते हो तो देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरा देश सहम गया, डर गया, आपने एक बार भी देश के लिए वीडियो नहीं बनाई। जब आप पहलगाम पर घटना हुई थी उस टाइम पर भी आप 26-27 दिन छुप कर बैठ गए थे, और अब दोबारा से फिर देश में लाल किले पे धमाका हुआ है, फिर आप छुप कर बैठ गए हो, छुप कर वीडियो डाल रहे हो, पुरानी वीडियो दिखा रहे हो, बिल्कुल रोडों पे नजर नहीं आ रहे हो, घर दिखा रहे हो, मकान दिखा रहे हो, वगैरह वगैरह जो भी है सब दिखा रहे हो। यानी कि आप ये भी वीडियो डाल रहे हो, मैं बबीता के लड़के को देखने गई थी, अभी मैं बबीता के घर बाथरूम करने गई हूं, अभी मैं वहां पर नया मकान बन रहा है, ये है हमारा न्यू घर, फलाना ढिकड़ा, जो भी उसका है वो सब देखने जा रही है। लेकिन हमारे देश की मीडिया को सीमा हैदर पर इतना नहीं बन रहा है। जब सीमा हैदर के पास 70-70 किलोमीटर से हमारे देश की मीडिया जा रही है भारत की, भाई सीमा हैदर कुछ बोले इस मामले में, तो सीमा हैदर घर के गेट तक नहीं खोलती है, घर के गेटों को बंद करके एकदम ऐसे करके बंद बैठ जाती है जैसे कि वो किसी को नहीं जानती है। वो किसी को नहीं जानती है, वो सीमा हैदर, यानी कि सीमा हैदर किसी को नहीं जानती है। कौन भारत, कहां भारत में क्या हुआ है, जैसे कि बहुत सीधी सादी औरत एक कोने में बैठी रहती है, उसे तो पता ही नहीं है अब भारत में इतना बड़ा बम धमाका हुआ है। देखिए, सीमा हैदर ने ना तो हमारे भारत में पहलगाम की घटना पे जब इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे बहुत सारे भाई बहन शहीद हो गए, तब कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधे रही, एकदम चुप कोने में बेड के नीचे, कभी कहीं छुपी जाए, कभी भट्ट में बढ़ जाए, ढूंढते ढूंढते लोग उसको परेशान हो गए, आखिर सीमा हैदर है कौन। दोबारा से इतना बड़ा हादसा हुआ है, 1 साल उस बात को नहीं हुआ, 1 साल नहीं बीता उस चीज को, और फिर दोबारा से हादसा हुआ है, फिर भी सीमा हैदर एक लफ्ज नहीं बोल रही। 1 साल नहीं होता है, इतने दूसरा बम पटकावा छूट जाता है भारत के अंदर। जब से सीमा हैदर आई है, नोट कर लीजिए, 1 साल नहीं होता है, 1 साल के अंदर अंदर 2 भी हादसे हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं। लेकिन सीमा हैदर का मंजाल है, जो सीमा हैदर भारत के बारे में एक लफ्ज बोल जाए, कुछ नहीं बोलती है। बस हमारे भारत की मीडिया है जो यही तो जान रही है, यही तो भारत की मीडिया जानना चाहती है आखिर भाभी जी कहां छुपी हुई हैं, भाभी जी घर पे हैं भी या महल मकान बना रही हैं या देश है बर्बाद करने की साजिश रचा रही हैं। यही तो जानना चाहती है हमारी मीडिया। और हमारी मीडिया क्या जानना चाहती है? हमारी मीडिया सीमा हैदर को, कोई ये तो है नहीं कि भाई हमारी मीडिया सीमा हैदर से कुछ चाह रही है, सीमा हैदर पर कुछ है चाहने के लिए। क्या है सीमा हैदर पर? कुछ भी नहीं। और भी बहुत सारी पब्लिक पड़ी है, लेकिन सीमा हैदर के पास ये है कि भाई जब हम सीमा हैदर के पास पहले जाते थे, सीमा हैदर पाकिस्तान के लिए जहर उगलती थी, सीमा हैदर मुर्दाबाद के नारे लगाती थी पाकिस्तान के लिए, सीमा हैदर भर भर के आग बबूला उगलती थी। आज सीमा हैदर ना तो भारत के लिए बोलती है ना पाकिस्तान के लिए बोलती है। बेड के नीचे भाभी जी चुप छुप जाती हैं, मीडिया वाले गेट पटक पटक के सर पटक पटक के फोड़ लेते हैं, गेट को बजा बजा के अपने हाथों में दर्द कर लेते हैं, गले में दर्द कर लेते हैं, पर सीमा हैदर का कोई अता पता नहीं होता। अब लप्पू का भाई मिल जाता है मीडिया वालों को। जब सीमा हैदर गेट नहीं खोल रही है, अंदर से आवाज आती है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जब हमें मीडिया पे कुछ भी इंटरव्यू देना होगा हम खुद आपको बता देंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है इतना देश के लिए, तुम्हारे लिए जो हम टाइम निकाल कर तुम्हारे पास आके बैठे। तो मीडिया वाला चुप चला जाता है। मीडिया वाला वहां कहता है सीमा हैदर आप शायद तो भारत की मीडिया को नहीं जानती हो, जब भारत की मीडिया उठा सकती है तो गिरा भी सकती है, आप भारत की मीडिया का दम नहीं जानती हो। उसके बाद सचिन का भाई मिल जाता है, जो वो भी लप्पू सा ही हो रहा है, अब तो उसका नाम है लोकेश मीना। वो मिल जाता है अंजलि का पति। वो कहता है कि मुझे भारत से कोई मतलब नहीं है, भारत मुझे खाने के लिए दे रहा है, आखिर भारत मुझे दे क्या रहा है। ये अंजलि जिसकी पत्नी है उसके पति का ये लैंग्वेज है, और मुझे भारत से क्या मतलब है, मैं कमाऊंगा तब मैं खाऊंगा, भारत ने मुझे आज तक दिया क्या है। उस मूर्ख को कोई जाके पूछे जब भारत ही नहीं रहेगा तो तू कहां से कमा लेगा, कहां से कमा लेगा जब हमारा भारत ही नहीं रहेगा। तो मीडिया वाले भाई ने पूछा जो सीमा हैदर आपने घर में बिठा रखी है
उसको तो आप जानते हो, सीमा हैदर घर के अंदर बैठी हुई है, भाभी जी घर पे हैं, लेकिन भाभी जी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। पहले तो आप मीडिया को बुला बुला के लेके आते थे, बड़ी रिक्वेस्ट करते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे घर पे इंटरव्यू ले लो हमारी भाभी जी का। उसने कहा मुझे नहीं पता कौन सीमा हैदर है, कौन सचिन मीना है, मैं किसी को नहीं जानता हूं, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। इतना झूठ, इतना फ्रेम, इनकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं, रत्ती भर भी, रत्ती भर तो शर्म हो। मैं तो बड़ी हैरान हूं, आखिर हमारी मीडिया इनको धर के क्यों नहीं पटकती? बढ़िया वाला उड़ाए ना, जैसे चढ़ाए ऐसे गिराए। जो हमारी मीडिया की बेइज्जती करते हैं, हमारे मीडिया वाले इतने शौक से जाते हैं। आज उस परिवार को अहंकार आ गया। उस परिवार को क्यों अहंकार आ गया? भारत के लोगों ने उसको पैसा दिया, मदद की, मकान बना दिया, करोड़ों का प्लॉट ले लिया, हराम की कमाई से। देखिए, हराम की जब कमाई आती है तो ऐसी होती है। नेत्रपाल की उम्र बीत गई, उसके बाप की उम्र बीत गई, उन पे आज तक 100 गज जगह नहीं ली गई। उनके बच्चों की जो लोकेश है उसकी औकात नहीं कि वो 50 गज का प्लॉट तो खरीद ले, बनाने की लेने की तो बहुत दूर की बात है, उसकी औकात नहीं। और सीमा हैदर इतनी जल्दी गिफ्ट, ज्वेलरी, ये वो, दुनिया भर का नाच गाकर, शरीर दिखाकर क्या क्या कर रही है। तो ये है सीमा हैदर की करतूत। अब आ जाइए, अब भाई देखिए हम क्यों हम ये करें वो करें। और देखिए हम पे भी तानाशाही कसती है सीमा हैदर के लिए, ये बोलती है वो बोलती है। भैया देखिए, हम तो बोलेंगे, हमारे भारत में है सरकार, हमने बनाई है, हम सरकार ने नहीं बनाई। हमारा हक है अपनी सरकार से पूछने का कि ये बुआ क्यों बैठा रखी है आप लोगों ने। इस बुआ से क्या काम है ऐसा जो भारत में नुकसान पहुंचाती जा रही है? आप लोग इसको प्यार कर रहे हो, दुलार कर रहे हो, मकान ले रहे हो, इसके लिए चार्जशीट तक पेश नहीं हुई है कोर्ट में। आखिर बुआ का क्या रोल है? क्यों बुआ जी को इतना प्यार, क्यों बुआ जी को इतना दुलार, क्यों बुआ जी को इतना सब कुछ कर रहे हो? तो सीमा हैदर की कहानी और सुनीता गुजरी की जवानी। सुनीता गुजरी तो बहुत कुछ जानती है लेकिन बोलती नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, और अभी सीमा हैदर की काया उधेड़नी बाकी है। अभी तो बहुत कुछ बताना है। मैं तो जानती हूं, मुझे पता है क्या क्या होना है। सीमा हैदर हो जा होशियार, ये भारत की मीडिया है, उछालती है तो गिरा देती है। जिनके लिए तू गेट नहीं खोल रही है वो तेरे साथ कितना कितना वो करते हैं। और मीडिया वाले ने भी बढ़िया वाला न्यूज दी है, उस मीडिया वाले को भी भाई सलूट है, सच में मजा बांध दिया मीडिया वाले ने। तो भाई ये हमारे भारत की मीडिया है, और हम तो कहते हैं उसके दरवाजे पे थूकने भी ना जाए। हमारे भारत की मीडिया बिल्कुल ना जाए, कोई बात नहीं। अगर हमारे भारत के लिए नहीं भी बोल रही है तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर वो बोल भी लेगी तो वो क्या कर देगी, क्या ऐसा क्या कर देगी, क्या उस पर है करने के लिए? वो तो सिर्फ बर्बाद कर देगी। हर 6 महीने नहीं होते इतने भारत को जख्म दे देती है, और इसी की मेहरबानी है सारी। आप लोगों को पता है फरीदाबाद से ये पकड़ी गई थी, फरीदाबाद से उग्रवादी इनका ढेर पकड़ा जा रहा है, फरीदाबाद से ही गाड़ी पकड़ी जा रही है। जो उग्रवादी लाल किले पे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी को उड़ाया जिसने, वो फरीदाबाद से ही गया था, फरीदाबादों की सड़क पे ही घूम घूम कर गया था, और उसी रास्ते को गया था जिस रास्ते से सीमा हैदर पकड़ी गई है, उसी रास्ते को, यानी कि बाईपास, नहर के किनारे किनारे वहीं कर आया है वो। तो देखिए, पूरा अपना ध्यान रखिए सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देखो आपकी बहन सुनीता गुजरी ना तो डरती है और डर है मेरी जूती। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सीमा हैदर की बैंड इसी तरह बजाते रहेंगे। राम